वॉइस, आज की आवाज। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला में भाजपा सांसद हेमा मालिनी को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर भाजपा की पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि रणदीप सुरजेवाला को मानसिक इलाज की जरूरत है। मैं आपको बता दें, दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा की नेत्री हेमा मालिनी को लेकर मंच से एक अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसका देश भर में विरोध किया जा रहा है। जहां इसी कड़ी में गुरुवार को भाजपा की वरिष्ठ नेत्री व पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने रणदीप सुरजेवाला को आड़े हाथ लेते हुए जमकर घेरा। गौरतलब है कि 31 मार्च को रणदीप सुरजेवाला इंडिया एयरलाइंस के उम्मीदवार सुशील गुप्ता के समर्थन में प्रचार के लिए फनरल गांव पहुंचे थे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमें लोग विधायक सांसद क्यों बनाते हैं, हम हेमा मालिनी तो नहीं है कि चाटने के लिए बनाते हैं। इस बयान के बाद से ही मामले ने तूल पकड़ लिया, जिसको लेकर आज भाजपा इंदौर बीजेपी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा की पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने कहा कि यह बयान देश की महिलाओं को शर्मसार करने वाला है। खुले मंच से इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना कहीं ना कहीं मातृशक्ति, देश की मातृशक्ति का अपमान किया है, जिसको लेकर अर्चना चिटनिस से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला को मानसिक बीमारी तक कह डाला और कहा कि उन्हें अच्छे अस्पताल में इलाज की आवश्यकता है। वहीं उन्होंने कहा कि अपने इस अभद्र बयान पर रणदीप सुरजेवाला को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। तो वहीं आपको बता दें, कुरुक्षेत्र में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बयान से सियासी महाभारत छिड़ गई है। जहां कैथल के गांव फरल में सुरजेवाला ने अभिनेत्री व सांसद हेमा मालिनी को लेकर एक विवादित बयान दे दिया। इसके बाद हरियाणा महिला आयोग ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए कांग्रेस नेता को नोटिस जारी कर दिया है। मित्रों, आज आप सबको एक बहुत गंभीर और सच पूछो तो भारत की संस्कृति को एक प्रकार से कहें तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को और दुनिया भर की महिलाओं को अपमानित करने वाली टिप्पणी का विरोध करने के लिए और इस विषय को आप सबके माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए आज आप सबको यहाँ कष्ट दिया है। आप जानते हैं कि 31 मार्च के दिन हरियाणा के कैथल जिले के फरल गांव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, गांधी परिवार के निकटस्थ रणदीप सुरजेवाला जी ने जो बयान दिया वो शर्मसार करने वाला। खुलेआम मंच पर बात करते हुए आपने भी शायद सुना होगा कि वो कहते हैं कि हम एमएलए और एमपी अपनी बात मनवाने के लिए, अपना विषय विधानसभा और पार्लियामेंट में रखने के लिए चुनते हैं, हम हेमा मालिनी थोड़ी चुनते हैं चाटने के लिए। ऐसा आदमी सोच भी कैसे सकता है, और बोलना तो सच में निंदनीय है। और सार्वजनिक तौर पर कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने और सुरजेवाला जी ने क्षमा मांगना चाहिए। इस पर एक प्रकार से ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में रहने का हक नहीं। और मैं तो सारे देश भर की कोटि कोटि जनता से और मातृशक्ति से इस बात के लिए अपील करूंगी, आग्रह करूंगी कि कांग्रेस के नेताओं की सभाओं का इस देश में बहिष्कार होना चाहिए। और ये पहली बार नहीं है, ये कांग्रेस का स्वभाव है, ये कांग्रेस का भाव है
और कांग्रेस के नेता इस प्रकार के भाव की अभिव्यक्ति समय समय पर निरंतर करते रहे। हम सब इससे भली भांति वाकिफ है कि दो बार पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कर चुकी, अब तीसरी बार सांसद का चुनाव लड़ रही एक वरिष्ठ नेत्री भी और भारत की संस्कृति की वाहक आदरणीय हेमा मालिनी जी का सारा देश सम्मान करता है। सारा देश उनकी सार्वजनिक जीवन की, उनके संस्कृति के क्षेत्र में जो इस देश में उन्होंने योगदान दिया है, उसको लेकर हम गर्व से अपना माथा ऊंचा करते हैं। और इतनी ओछी, घिनी, गंदी बात, विचार और उसकी अभिव्यक्ति दोनों ही एक प्रकार से कांग्रेस की बीमार मानसिकता का लक्षण नहीं, इस अपने आप में मैं कहूँगी एक लिटमस टेस्ट। मध्य प्रदेश की एक मुख्यमंत्री महिला को टंचमाल कहते और दूसरा आइटम कहते। हमने पिछले दिनों एक वरिष्ठ वकील भी, कांग्रेस के नेता भी, सिंघवी जी का वीडियो हमने सुना, जिसमें उन्होंने किस प्रकार से लालच दिए एक वकील को जज बनने की दृष्टि से। और हमने ये भी देखा कि राहुल गांधी किस प्रकार शक्ति का, मात्र शक्ति का, इस देश की आधी आबादी का अपमान करते हैं। जब वे भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में बात करते हुए शक्ति से लड़ने की बात करते हैं, आज मैं आप सबके माध्यम से उन्हें इस बात के लिए ललकारती हूँ कि वे भारतीय जनता पार्टी की शक्ति से ही नहीं, अगर उनका ये आचरण है, ये व्यवहार है, ये शब्दावली है, ये विचार है, तो देश की शक्ति कांग्रेस को ललकारती है कि वे आए, इस देश का सामना करें और ये देश कांग्रेस की संस्कृति का, इस कुत्सित मानसिकता का न केवल विरोध करेगी, बल्कि इस देश की जनता ये सबक सिखाएगी ऐसे लोगों को कि हम, ये देश, इस देश की कोटि कोटि जनता इस प्रकार के व्यवहार को, बात को बर्दाश्त नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा नहीं दिया है, मात्र भारतीय जनता पार्टी 400 पार के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाली, और ये लक्ष्य प्राप्त इसलिए करने वाली है भारतीय जनता पार्टी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का देश के संविधान में यकीन है। भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान को संभालते हुए एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो इस देश के संविधान ने हमें बनाया है, उसका सम्मान करते हुए, डॉक्टर अंबेडकर के दिए हुए इस संविधान को एक प्रकार से अपने लिए एक कर्तव्य बोध कराने वाली एक गीता के समान हम इसको ट्रीट करते हैं। और कांग्रेस ऐसा इसलिए कह रही है कि कांग्रेस के पास सच में यथार्थ में कहने का कुछ नहीं है। कल्पनातीत बातें करना, निराधार बात करना, बिना सिर पैर की बात करना, ये कांग्रेस का स्वभाव है। क्योंकि सच पूछो तो भारतीय जनता पार्टी में कोई कमी है ही नहीं।